हेलो गाइस, कैसे आप। आज का टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे पूरा बने रही, नहीं तो पता नहीं चलेगा। आपको थंबनेल देख के समझ में आया कि हम लोग किस रिगार्डिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं कि न्यू कनेक्शन जो तीनों कंपनी का गैस आप अप्लाई करते हैं, इंडियन, एचपी, भारत, ठीक है। तो इस पे न्यू कनेक्शन में अप्लाई कैसे करना है। अगर आप ऑफलाइन पे जाके करेंगे, ऑफलाइन का मतलब है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर जाके करेंगे तो क्या क्या पॉलिसी भरना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और एग्जैक्ट में क्या प्राइस आपको लगेगा, ठीक है। मैं पाई टू पाई यहाँ पे अपडेट देने जा रहा हूँ, आपका डेमो के तौर पे दिखा दूंगा कि मेरे पास जो अपडेटेड है वो ओएमसी की तरफ से, यानी कि ऑयल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या क्या लगता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको डेमो की तरफ पे दिखा दूंगा। मेरा साइट पे कोई मतलब जो भी स्क्रीन पे आप देख रहा हूँ पे डिस्प्ले पे थोड़ा के लिए एक 13-14 सेकंड के लिए मैं एक पिक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो आप देख रहे गाइड मास्टर, मैं हूँ पुर्णेंदु। यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं वीडियो इसी तरह ही अपलोड करते रहता हूँ, नया नया गैस रिलेटेड न्यू ट्रिक, ठीक है दोस्तों। और जो मैं आपको वेरिफिकेशन दे रहा हूँ इस पर कोई भी तरह का फेक नहीं है। जो मैं अपडेट दे रहा हूँ ये ओएमसी का अपडेट नहीं, कि ऑयल इंडस्ट्री का अपडेट देखने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाके आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि नया कनेक्शन लेने के लिए क्या क्या मैंडेटरी है ओएमसी का, यानी कि mylpg.in पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये हर स्टेट का सेम पॉलिसी है, ठीक है। ऑयल इंडस्ट्री का ये सिस्टम है कि हर स्टेट में जो प्राइस है कनेक्शन लेने का, ठीक है, वो सेम रहेगा। कनेक्शन लेने का प्राइस सेम रहेगा क्योंकि ये सेंट्रल से फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है। इस पर कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। एक डिस्ट्रिक्ट में एक हुआ, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अलग हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। ये सेंट्रल का रूल्स और रेगुलेशन वाइज है। आप अगर बिहार पे कोई कंज्यूमर ले रहा है, ठीक है, एक कनेक्शन कनेक्शन का सिर्फ बात करूँ, गैस कनेक्शन कनेक्शन के साथ अलग अगर थर्ड पार्टी कोई चीज़ सामान है उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बंगाल पे कोई या बिहार पे कोई कनेक्शन ले रहे हैं, जितना पैसा चार्ज हो रहा है, जिसके लिए सिलेंडर रेगुलेटर जो भी प्राइस होता है उसका प्राइस फिक्स रहेगा। आप अगर उसको बंगाल पे लेंगे, यानी कि वेस्ट बंगाल या कहीं पे भी लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे भी दिल्ली मतलब इस तरह चेन्नई, हैदराबाद, कहीं पे भी लेना है ना, तो प्राइस आपका ये सेम रहेगा क्योंकि सेंट्रल से फिक्स्ड किया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो चार्जेस क्या क्या लगेगा मैं आपको पाई टू पाई बताने जा रहा हूँ। एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नया कनेक्शन लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद आपको पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ आधार कार्ड, ठीक है, यानी कि आधार कार्ड गैस में मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। आधार कार्ड लगेगा, उसके साथ वोटर कार्ड, यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, नहीं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है दोस्तों ना, ठीक है। ऐसा कुछ दोनों चीज़ में से कुछ भी लगेगा, लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी है। उसके साथ आपका 2 कॉपी पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगेगा। यहाँ पे आप खुद ही चेक करिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, पासपोर्ट साइज़ का 2 कॉपी आपको फ़ोटो लगेगा। 2 पीसेस केवाईसी फॉर्म आपको डीलर की तरफ से मिल जाएगा, इधर आप ऑनलाइन पे डाउनलोड करके भी दे सकते हैं। आधार कार्ड और एक सेविंग अकाउंट डिटेल्स। सेविंग अकाउंट होना चाहिए, सैलरी अकाउंट से भी चलेगा, बट सेविंग अकाउंट होने से अच्छा होगा जॉइंट अकाउंट मत दिया करिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक बिग अपडेट है कि महाराष्ट्र कंज्यूमर के लिए, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट पे रहते हैं, वहाँ का कंज्यूमर के लिए आधार कार्ड तो लगेगा ही। अगर वो नहीं है तो राशन कार्ड मैंडेटरी है। राशन कार्ड के बिना कनेक्शन नहीं देगा महाराष्ट्र कंज्यूमर के लिए। अदर आप अगर दूसरा स्टेट से बोल रहे हैं उस पर आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आसाम और मणिपुर का छोड़ के बोल रहा हूँ क्योंकि आसाम स्टेट पे आधार कार्ड चलता नहीं है, आपको भी पता होगा। आसाम स्टेट में कुछ कुछ स्टेट में आधार कार्ड है नहीं, लेकिन जिस स्टेट में आधार कार्ड है उस पर आधार कार्ड लगेगा। लेकिन महाराष्ट्र कंज्यूमर के लिए आपको राशन कार्ड मैंडेटरी है दोस्तों, ठीक है। तो चार्जेस आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चार्जेस आपका सामने में है, मैं खोल चुका हूँ। देखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट 14 किलो 200 kg का है, 1450 रुपया, ठीक है। आप काउंट कर लीजिए, मैं काउंट करके नहीं बता रहा हूँ, अप्रोक्सली बता दूंगा कितना प्राइस होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट और सिलेंडर 14.2 kg का 1450 रुपये। सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्रेशर रेगुलेटर, यानी कि जो रेगुलेटर मिलेगा उस पर रहेगा 150 रुपया। सुरक्षा एलपीजी हॉस पाइप, ठीक है, 1.5 मीटर का मिलता है, 190 रुपया। और उसके साथ आपका रिफ़िल चार्जेस नीचे में लिख, ठीक है, देखिए एस पर स्टेट वाइज, देखिए एस पर स्टेट वाइज पे लिखा है, ठीक है दोस्तों, एस पर स्टेट, यानी कि 1450, 150, 59 रुपये, 190 रुपये। और गैस का दाम, ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ना, ये जो चारों का प्राइस है, ठीक है,
ये जो चारों का प्राइस 1450, 150, 59 रुपये, 190 रुपये और गैस का दाम, और उसके साथ एक आपका सर्विसेज हॉट प्लेट का चार्जेस होगा जो कि 236 रुपया है। पहले 177 था, अभी 236 रुपया इसको कर दिया गया दोस्तों। बाकी यहाँ से और कुछ चार्ज नहीं है। 118 रुपया एक डॉक्यूमेंट चार्ज होगा, आपका नाम पे जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका 118 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि आपके नाम पे जो बॉन्ड पेपर बनेगा, ठीक है। और उसके साथ इंस्टॉलेशन चार्ज, फर्स्ट जो कनेक्शन आपको देगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कनेक्शन आपको इंस्टॉल करा के ही देगा, क्योंकि एज ए एलपीजी कनेक्शन है, छोटा चीज़ नहीं है कि एक आपको बल्ब और होल्डर दे दे डायरेक्ट आप ले जाकर लगा लोगे, कुछ भी समस्या होगा तो तब बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने मेरा कनेक्शन दिया, इससे ऐसा समस्या हो गया, तो इंस्टॉलेशन चार्ज लेगा ही फर्स्ट कनेक्शन का, ठीक है दोस्तों। तो यही है चार्जेस। और जो है यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मैं आपको बताया 1450, 150, 59 रुपये, 190 रुपये और रिफ़िल का प्राइस, और 236 रुपये, 118 रुपये और ये वाला 200, ठीक है। तो ये प्राइस आपको हर स्टेट में सेम रहेगा, 1450, 150, 59 रुपये, 190 रुपये, ठीक है। ये हर स्टेट में सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र, गुजरात, आप कहीं पे कनेक्शन लीजिएगा, लेकिन गुजरात कंज्यूमर के लिए कुछ यहाँ पे चेंजेस है। 118 रुपये गुजरात अगर कंज्यूमर मुझे देख रहा है, सब्सक्रिप्शन वाउचर, जो वाउचर आपका 118 रुपये यहाँ पे चार्ज हो रहा है ना, इसका चार्जेस गुजरात कंज्यूमर के लिए 300 रुपीज़ कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये सेंट्रल का अपडेट है। ये जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यानी कि एसबी वाउचर का चार्ज यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, एसबी एजे देखिए यहाँ पे लिखा है एसबी यानी कि सब्सक्रिप्शन वाउचर, ठीक है। इसका 118 रुपया आपको गुजरात कंज्यूमर को छोड़ के 118 रुपये लगेगा, गुजरात कस्टमर को छोड़ के 118 रुपये लगेगा। अगर आप गुजरात का रहने वाले हैं तो यहाँ पे 118 रुपये की जगह 300 रुपया आपको देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन वाउचर, ठीक है। चाहे आप कनेक्शन ट्रांसफ़र करें या नाम ट्रांसफ़र करें, कुछ भी करें, एसबी वाउचर के लिए आपको 300 रुपया पे करना होगा, बाकी स्टेट के लिए 118 रुपया पे करना होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी जो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये सिर्फ 1450, 150, 59, 190 ये देना ही पड़ेगा हर स्टेट में। हाँ, लेकिन असम स्टेट को मैं बता रहा हूँ, असम स्टेट का और बिग अपडेट है। असम अगर कंज्यूमर है तो यहाँ पे 14 किलो का सिलेंडर का पे उसको करना पड़ेगा 1150 रुपया सिर्फ यहाँ पे, बाकी ये सब सेम रहेगा उसका, ठीक है। 1150 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे इस पर कंज्यूमर का सेम रहेगा, बाकी यहाँ पे सेम होगा और कोई चार्जेस उस पर पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप डीलर के पास जाके ये आपको, लेकिन हाँ हॉट प्लेट अगर आपका समस्या फेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको ओवन रिलेटेड में कोई समस्या आपका डीलर ने आपको कर रहा है, डीलर ने यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर अगर बोल रहे कि ओवन के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ओवन कोई मैंडेटरी है नहीं, ठीक है दोस्तों, ओवन आपको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कनेक्शन के साथ जो भी आपका अप्रोक्सली जो आपको बताया टोटल प्राइस 1450, 150, 59 रुपये, 190 रुपया और 236 रुपया, और उसके साथ आपका जो रिफ़िल प्राइस हुआ, ठीक है, और उसके साथ आपका 236, 118 दो बार देना पड़ेगा। ये आपको टोटल लेके हो रहा है अप्रॉक्सली 3000। आप खुद ही काउंट कर लीजिए, मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप खुद ही काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। गैस का प्राइस तो जिस महीने में आप लेंगे उसको ऐड होके होता है, ठीक है दोस्तों। तो 3000 अप्रोक्सली लगेगा। आप अगर बोलेंगे कि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर फोर्स कर रहे कि मुझे चूल्हा लेना ही पड़ेगा, यानी कि ओवन, देखिए दोस्तों, ओवन मैंडेटरी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, यानी कि इंडियन ऑयल एचपीसीएल या भारत पेट्रोलियम ने फिक्स नहीं किया कि आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ, ओवन के बिना आप करेंगे क्या? आपको इंडियन ऑयल एचपीसीएल पूछ सकता ना कि ओवन के बिना क्या करेंगे कनेक्शन को। तो इसके लिए अगर पहले से आपका ओवन लिया हुआ है या आपने ऑनलाइन पे परचेस कर रहे हैं या आपके नाम पे लिया हुआ है या घर पे किसी के नाम पे अगर चूल्हा रहेगा तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपके नाम पे चूल्हा होगा और आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो भी जीएसटी दुकान का बिल होना चाहिए। अभी आपका सवाल है कि दूसरे किसी नाम का चूल्हा क्यों नहीं होगा? मेरा अगर पिताजी के नाम पे चूल्हा है, मैं अगर कनेक्शन ले रहा हूँ, ये भी आपका सवाल हो रहा मन में। देखिए, चूल्हा दूसरे किसी के नाम पे नहीं होगा, इसका रीज़न है कि आपके नाम पे अगर चूल्हा होगा, कनेक्शन अगर आपके नाम पे होगा और चूल्हा अगर आपका पिताजी के नाम पे होगा, और यहाँ पे आपको दिखाया कि 236 रुपये आप इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे दे रहे हैं, इन्फेक्शन चार्जेस, ठीक है। तो इस पे एक क्लेम बनता है आपका, एक इंश्योरेंस आपके नाम पे होता है, ठीक है, गवर्नमेंट में। तो आपका घर में अगर कुछ घटना होगा तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस किसको देगा? आपका पिताजी को या आपको देगा? आपको देगा ना। इसके लिए आपका नाम पे चूल्हा आपको रखना ही पड़ेगा। अगर पहले से चूल्हा है, आपने बाहर से परचेस कर लिए
तो डीलर के पास जाके पहले जीएसटी दुकान का बिल उसको दिखाना पड़ेगा, जिस दुकान ने जीएसटी भरता है, ठीक है, उस दुकान का नंबर होना चाहिए, उसका पेपर वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। डीलर की तरफ से एक वेरिफिकेशन आदमी जाएगा घर पे। अभी वेरिफिकेशन क्यों जाएगा, देखिए आप अगर कहीं मार्केट से चूल्हा रहना, ठीक है, डीलर से ले रहे हैं, डीलर आपको चेक करके देगा, आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट है डिटेल्स चेक करके देगा चूल्हा। लेकिन आप अगर बाहर से चूल्हा ले रहे अदर कंपनी का थ्रू या अदर थर्ड पार्टी के थ्रू ले रहे तो आपका चूल्हा सही है गलत है कैसे हम लोग पता करेंगे। इंडियन ऑयल आपको अगर कनेक्शन दे देगा, घर में कोई घटना हो जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद कोई लीकेज बाद समस्या हो जाएगा, तो इसीलिए पहले अगर आप कनेक्शन के साथ चूल्हा लेके रखें, पहले से आपके नाम पे बिल है, तो कंपनी का आदमी आपका घर पे वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, उस पर चूल्हा चेकिंग करेगा, अगर चूल्हा सही है तो कनेक्शन रिलीज़ कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है बिग अपडेट। आपका चूल्हा या गैस रिलेटेड में कोई भी समस्या होगा, अगर हाँ एक्स्ट्रा पैसा का अगर कुछ कंज्यूमर का सवाल होगा मन में कि गैस का दाम चूल्हा का दाम लेके 3,000 को छोड़ के मुझे बिल दिया 3,000 का, लेकिन मेरे पास लिया है ओवन छोड़ के बता रहा हूँ 3,000 का प्राइस यहाँ पे मुझे बिल दिखाया और मेरे से लिया 3,500 रुपया या 4,000 रुपया, ठीक है, विदाउट ओवन। अभी करना क्या, अगर आप कनेक्शन ले लिए तो कस्टमर केयर पे कॉल करना है। कस्टमर केयर नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों, वहाँ से कॉल करके आपको कंप्लेंट रजिस्टर्ड करना है। अगर गैस का दाम आपसे 3,000 रुपये लिया है और आपसे अगर 800 रुपये एक्स्ट्रा पैसा लिया है तो उसका पैसा आपको लौटा दे के जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर बॉय कंप्लेन करने के बाद, यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर। ये मैं 100% दावा करके दे रहा हूँ। अगर आपने कनेक्शन ले लिया एक्स्ट्रा आपसे अगर 300 रुपया पैसा लिया है तो इसका जो पैसा रिफंडेबल एक्स्ट्रा पैसा आपसे लिया है वो पैसा आपको रिफंडेबल कर देगा। अगर कंप्लेन करेंगे तो कस्टमर केयर के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली दोस्तों। ठीक है, तो यही है वीक अपडेट। बस यही कहना था, बहुत सारा कंज्यूमर का कन्फ्यूज़ था। ठीक है दोस्तों, और ये जो मैं वीडियो का अपडेट दे रहा हूँ ये वेरिफिकेशन करने के बाद दे रहा हूँ, और कोई मेरा अगर फैमिली का कंज्यूमर देख रहे हैं उसको भी पता होगा कि जो भी मैं अपडेट देता हूँ वेरिफिकेशन करने के बाद देता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि मैं गैस रिलेटेड बहुत अपडेट नया वीक अपडेट देते रहता हूँ। आप दिख रहे गाइड मास्टर, मैं हूँ पुण्येंदु। सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और शेयर करना यार दोस्तों को प्लीज़। ठीक है, तो आज के लिए चलते हैं दोस्तों, इतना ही, धन्यवाद।